माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया। माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी नासवा, माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है। तीनों भाइयों में जमीन का बंटवारा होना ही है ना। अनजाना माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तू करना बन अनजान, बंटवारा अनजान। उसका हिस्सा उसके जिम्मे, मेरा हिस्सा मेरे जिम्मे। और मैं किसके हिस्से आऊंगी पुत्र? करनैल को तो आपने बोलते ही 20 लाख रुपए दे दिए, अब मेरी बारी खाली हो गई। अब ऐसा कर पुत्र, तू भी बेच दे जमीन, अगर उससे भी काम ना चले तो अपने बाप को बेच दे। मुझे तो लगा था कि बहुत बड़े जिम्मेदारों के घर जा रही हूँ मैं, ये नहीं पता था कि एक दिन पति ने लोगों के ट्रैक्टरों के नीचे बढ़ के पंचर लगाने हैं। मैंने क्या किया? मुझे कैसा बोल रहा तू? साहब जी, मेरी रत्तों का पीछा छोड़ दो साहब जी। वे दलेर, तू क्या कर रहे जहाँ? वो ताए के पास जा रहा था खेत, तो सोचा पूछता जाऊं कहीं खाना तो नहीं लेके जाना ताए के लिए। खाना तो नहीं ले जाना, फोन भूल गया तेरा ताया, तू दे आ। ठीक है ताई। तू रुक, मैं लेके आती हूँ। कैसी है रत्तो? ठीक हूँ। दुपट्टा कहाँ से खरीदा? बड़ा अच्छा है, चंडीगढ़ से? हाँ। रत्तो तू ना गोबर मत पाथा कर। क्यों? हाथ खराब हो जाने हैं तेरे, मेरे को अच्छा नहीं लगता। रत्तो एक बात बोलूं? हाँ बोल। तू ना मेरे को बहुत अच्छी लगती है, आएगी मुझसे मिलने? दादी ने आने नहीं देना। आ तो मैं भी जाऊं दीवार फांद के, पर तेरी दादी की नींद ही बहुत कच्ची है। आज रात को आऊं, करेगी मेरा इंतजार? हाँ। ठीक है। ओए, ले जा। ताई इससे गोबर ना उठाया कर। क्यों? हाथ खराब हो जाने हैं इसके। तेरे को बड़ी फिक्र है इसकी? फिक्र तो होनी है ताई, मेहमान है ना हमारी। चल जा। रुक, तूने कुछ खाया? कैसे डोल रहा है? नहीं ताई, खाया तो कुछ नहीं। हाँ, तेरे को दूध देती हूँ, अंदर आ जा, जे उठा ले। ठीक है ताई, जे तू उठा ले, मैं इसको उठा लेता हूँ। चल। क्या बात है, आज बड़ा चुप चुप है? क्या बोलूं? क्या हुआ? मुझे फिक्र वाली बात हो गई है। क्यों, क्या हुआ? फोन आया था बापू का। अच्छा, क्या कह रहा था? रत्तो तो ठीक है ना? रत्तू तो ठीक है, पर हालात बहुत खराब है। क्या हो गया? जसबीर गया था कल उच्चे पिंड। हाय मैं मर गई, वहां भी पहुंच गया मुश्क सूंघता सूंघता। हाँ। फिर क्या, वो तो अम्मा निकला ही बाहर, वरना बापू तो कहता है कि उनका प्रोग्राम था, उसको भगा के ले जाने था। एक कुड़ी भी थी उनके साथ कार में। हाय मैं मर गई, बर्बाद हो नास पिटा, मेरी तो कुड़ी के पीछे ही पड़ गया। अब क्या करे जी? यही तो मैं सोच रहा हूँ। बापू कहते हैं कि लड़का है पिंड में, ज्यादा खर्चा भी नहीं है ब्याह में, और वो ब्याह के बाद अम्मा और बापू के पास भी रहने को तैयार है।
ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर देर किस बात की? मैं सोच रहा हूँ जितनी जल्दी हो सके फेरे डलवा दूं रत्तों के। पर इस जसबीर का क्या करूं? इसने डेरा देख लिया है। इसने चुप नहीं बैठना कमला, इसने जब चाहे पहुंच जाना वहां पर गाड़ी लेके। तू रत्तों का देख, जसबीर का मैं करती हूँ कुछ ना कुछ इलाज। ताया, तू ना इतना काम मत किया कर, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मेरा काम मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? मैं हूं ना, तुझने रख तो लिया है मुझे नौकर। तू मेरे को बता, मैं तेरा सारा काम करूंगा। तेरे बाप रतन चंद को पता चल गया ना तो उसने चाकू छुरियां लेकर आ जाना मेरे पास मेरी खाल उतारने, समझे? ताया, मेरे बापू को तो मरी हुई गाय भैंसे की खाल उतारने से फुर्सत नहीं है। उसने क्या पूछना है तेरे से और मेरे से। ताया, कभी कभी ना मुझे लगता है कि उसने सोए हुए की मेरी भी खाल उतार लेनी है, ये सोच के कि मैं तो मर गया। ओ दलेर, ऐसा नहीं बोलते, फिर भी प्यो है तेरा, पुत्र है तू उसका। कैसा प्यो? किसका पुत्र? ताया, मुझे नहीं रोलना मरे हुए जानवरों की चमड़ी की बदबू के बीच में। ताया, तू मुझे गोद ले ले। अरे दलेर, तेरी ये उम्र है गोद लेने की है? सच्ची ताया, शंकर तो चला गया है शहर चंडीगढ़, उसने तो वापस आना नहीं। मैं सेवा करूंगा तेरी भी और ताई की भी, दिल लगाकर। बात तो तेरी भी ठीक है, पर मैं तेरे लिए कुछ और ही सोच रहा था। वो क्या? ये बता, रत्तो तुझे कैसी लगती? रत्तो? क्यों? बता ना। मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत फिक्र रहता है मुझे उसका। ये बता, हिफाजत करेगा उसकी? ले, इसमें पूछने वाली क्या बात है? अगर तू बोले तो चौकीदारी शुरू कर दूं उसकी दिन रात की। सोच ले। इसमें सोचने वाली क्या बात है? ब्याह करेगा उससे? रत्तो से? हाँ भाई, रत्तो की ही बात कर रहा हूँ। तू जो कहेगा ना ताया, वही करूंगा मैं। तेरे को अपना बाप मान लिया है मैंने, तेरा हुक्म टालने की हिम्मत है कहीं मेरे में? चल ठीक है, बात करता हूँ तेरे बाप रतन चंद से। बाप से क्या बात करनी है ताया? उसकी बला से मैं जीऊं चाहे मरूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ना किसी को भी घर में जाके बिठा दूं, उसने तो खुश हो जाना है कि चलो कोई तो आई घर में टिक्कर पकाने वाली। पर ब्याह के बाद रत्तो को नहीं भेजना तेरे घर में तेरे साथ। क्यों? बल्कि तू रहेगा हमारे घर में हमारे साथ। जे तो मुंह की मुराद पूरी हो गई ताया, कसम से ताया। अगर तेरे को भी ना मरे हुए जानवरों की चमड़ी के बीच में सोना पड़े तो तुझे पता चले नींद ही नहीं आनी है मारे बदबू के। तो चल ठीक है, बात पक्की, करते हैं तेरे ब्याह का भी इंतजाम। इंतजाम क्या करना है ताया? फेरे डालने हैं, कल डलवा दे। मैंने कौन सा बैंड बाजा बारात लेके आना है? और इतना उतावला मत हो, रुक जा रुक जा। तेरा बाप रतनलाल नकारा है, लेकिन रत्तो के माँ बाप तो नकारे नहीं है ना, पूछना तो पड़ेगा। तो पूछना ताया। रुक जा भाई, रुक जा पूछता रुक। जो पूछ रही उसका सही सही जवाब दे। हाँ मम्मी, गया था बट मैं रत्तो से नहीं मिला। रत्तो से नहीं मिलने गया तो क्या करने गया था वहाँ? वो मैं आपको नहीं बता सकता। अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जानी इन लोगों की। उससे हमें क्या हासिल होगा? पैसे वाले लोग हैं, जमानत करा लेनी है 1 मिनट में जसबीर की। बंटवारा। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। बंटवारा। क्या बकवास कर रही
रही है तू? मैं कोई बकवास नहीं कर रही बीबी जी। आपके कहने पे रत्तो को उसकी दादी के पास भेज दिया, पढ़ना लिखना छुड़वा दिया। अब और बताओ क्या करें हम? अगर तेरी बात झूठ निकली ना, चुट्टियों से पकड़ के तुझे मैंने घर से बाहर निकाल देना। नौकरी से बेशक निकाल दो बीबी जी। अब छोटे बाबा मेरी कुड़ी का पीछा करते करते पिंड पहुंच गए, तो इसमें मेरा या मेरी कुड़ी का क्या कसूर है? वो शहर नहीं बीबी जी, पिंड है पिंड। वो तो शुक्र करो मेरे ससुर घर पे नहीं थे, नहीं तो छोटे काके के हाथ पैर तोड़ देने थे उसने। वो तो नमक खाया बीबी जी आपका, ताबियादार हैं हम आपके। नहीं तो शंकर बता रहा था कि रत्तो का दादा बोल रहा है कि पुलिस में रपट करो। रहने दे, ज्यादा पुलिस का रोब ना दिखा मुझे। हिसाब कर अपना और दफा हो यहाँ से। ये तो बड़ी नाइंसाफी है बीबी जी, जुल्म भी हम पर और सजा भी हमको। आपको मेरे पे यकीन नहीं ना, तो छोटे काके से पूछ लो खुद ही। जसबीर! हाँ मम्मी, बुलाया आपने? क्या कह रही है कमला? क्या कह रही है? तू कल रत्तो से मिलने गया था उच्चा पिंड? मम्मी वो जो पूछ रही उसका सही सही जवाब दे। हाँ मम्मी गया था, बट मैं रत्तो से नहीं मिला। रत्तो से नहीं मिलने गया तो क्या करने गया था वहाँ? गुरुद्वारे का प्रसाद बट रहा था जो लेने गया था? वो मैं आपको नहीं बता सकता। अरे तू खानदान का नाम डुबोने पे लगा है। ये पढ़ा है तूने दिल्ली में जाके? मम्मी इसमें मेरी पढ़ाई कहाँ से आ गई? चुप कर बेशरम। जिनकी हिम्मत नहीं होती थी मेरी तरफ आंख उठाकर देखने की भी, और आज मुझे पुलिस की धमकियां दे रहे हैं सिर्फ तेरी वजह से। मैंने कोई धमकी नहीं दी बीबी जी, मैंने तो बस हाथ जोड़ के आपसे इल्तिजा की है। तू ना चुप कर, अभी चुप कर, अभी इससे बात कर रही हूँ मैं। मम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, आप बेफालतू में बवाल खड़ा कर रहे हो, वो भी इसके कहने से। बेटी है इसकी, जिसके पीछे तू कुत्ता बना घूम रहा है। मैंने कहा ना कि मैं नहीं मिला रत्तो से। तो ये झूठ बोल रही है? वो आप इसी से पूछो। ये तो बड़ी मुसीबत हो गई है, समझ नहीं आता क्या करूं। तू जा, करती हूँ मैं कुछ। बीबी जी, काके के मुंह को ना खून लग गया है, अब फिर जाना है उसने उसके पीछे। जब बंदे का चरित्र खराब हो जाए ना, तो वो किसी की नहीं सुनता। ओ चुप कर, चरित्र किसका खराब है, तेरी बेटी का कि मेरे लड़के का? कौन जानता है? अच्छा तरीका निकाला है तुम लोगों ने ये पागलपन का ढूंढ करके बड़े घर के लड़कों को फंसाने का। ये तो बड़ी नाइंसाफी है बीबी जी। मेरी कुड़ी तो जो खराब होनी थी सो हो गई, लेकिन अपने लड़के का तो सोचकर उसको रोक लो। सुन कमला, तू मेरी पुरानी नौकरानी है और हम लोग सारे तेरे सुख दुख में काम आए हैं। बीबी जी, मैंने भी तो हमेशा सर झुका के आपका हुक्म ही माना है ना। जवान बच्चे हैं, हो सकता है गलती हो गई हो। मैं ये नहीं कहती, जसवीर से भी हो सकती है, रत्तों से भी हो सकती है, पर अब तू ये सोच कि इस सारे स्यापे का करना क्या है। हम तो गरीब बंदे हैं बीबी जी, आप बताइए क्या करें हम? कोई लड़का देखकर ना रत्तों का ब्याह कर दे, रुपए पैसे की चिंता ना करना, वो सब मैं देख लूंगी। तू बस उसका ना ब्याह कर दे। एक बार ब्याह हो गया, अपनी घर गृहस्थी में रम जाएगी और जसबीर को मैं संभाल लूंगी। बस तो ब्याह कर दे उसका। पर बीबी जी, इतनी जल्दी लड़का ढूंढूं कहाँ से? अब लड़का भी मैं ढूंढूं तेरी लड़की के लिए? तू लड़का ढूंढ और मैं खर्चा पानी दे दूं। चल जा। जी बीबी। एक बात सोच रहा था बिंदर। हाँ बोल। तू क्यों नहीं चलती मेरे साथ? कनाडा? हाँ। ये पॉसिबल नहीं है, मुझे कौन भेजेगा? अरे तू चल तो सही, वहाँ जाके पढ़ाई करेंगे और शादी कर लेंगे, दोनों साथ रहेंगे तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इतना आसान ही है निहाल, जितना तू सोच रहा है। अरे इतना मुश्किल भी नहीं है, ताया जी है वहाँ पे, सब सेट कर देंगे। यार कौन ऐसा करेगा, अपनी लड़की को एक लड़के के साथ भेजेगा और वो भी इतनी दूर? अच्छा ऐसे नहीं भेजेंगे तो सगाई कर लेते हैं ना, और अगर सगाई से भी नहीं भेजेंगे तो शादी कर लेते हैं, सेटल हो जाएंगे वहाँ पे। ये पॉसिबल नहीं है निहाल। अरे सब पॉसिबल है, तू हाँ तो कर। तूने अपने मम्मी डैडी से बात की?
वो क्या कहते हैं? जब तूने हाँ नहीं की तो उनसे बात करने का क्या फायदा? तू हाँ कर, अभी बात करता हूँ। चल ठीक है, मुझे थोड़ा टाइम दे, मैं सोच के बताती हूँ। यार एक तो तू सोचती बहुत है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? क्यों, सोचने वाली बात नहीं है? यार सोच ले, शाम तक मौका है तेरे पास। देख करियर सेट हो जाएगा अपना, मुझे तो जाते ही लैब में रिसर्च के साथ जॉब मिल जाएगी और तू पढ़ाई कर लेना। बाकी तेरा मन करे तो पार्ट टाइम जॉब भी कर लेना, सेटल हो जाएंगे हम। फिर कभी कभी ना मुझे तेरी बातें हैरान कर देती है। अरे इसमें हैरान होने की क्या बात है? बोल, बात करूं डैडी से? यार तुम दोनों भाइयों ने ना पागल कर देना हम दोनों। एक वो कमल है, दीवानी हुई पड़ी है जसबीर के पीछे, और एक तू है, पीछे पड़ा है। हाँ करा के मानेगा तो हाँ कर देना। हाँ तो मैंने कौन सा मना किया है, बस थोड़ा सब्र कर। सब्र ही तो होता नहीं यार, सोच ले। ऐसा ना हो मैं कनाडा चला जाऊं और कोई गोरी मुझे पसंद आ जाए, शिकायत मत करना। तुम दोनों भाइयों के लिए ना लड़कियां ना होगी, प्लेट में रखी मिठाई होगी। रसगुल्ला नहीं मिला तो गुलाब जामुन खा लिया। भाई का तो मुझे पता नहीं, मुझे तो रसगुल्ला ही खाना है। चल तेरे को रसगुल्ला खिलाती हूँ, तू भी कहीं याद करेगा। इसका मतलब तेरी हाँ है? चल ना, ज्यादा मतलब ना निकाल। हो गई बात तेरी? हाँ हो गई। क्या कहती है? कहती है रत्तो का ब्याह करा दो, सारा खर्चा मैं दूंगी। और वो जसबीर, उसको कुछ नहीं कहा उसने? उसको क्या कहना है जी, हम गरीब लोग हैं, दोस्त तो उनको हमारी कुड़ी में ही नजर आएगा ना। ऐसा नहीं है, अगर मैंने पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तो सारी इज्जत मिट्टी में मिल जानी है इन लोगों की। उससे हमें क्या हासिल होगा, पैसे वाले लोग हैं, जमानत करा लेनी है 1 मिनट में जसबीर की। हमारी नौकरी जाएगी सो जाएगी, जो जलालत होगी वो अलग से। फिर क्या करें? तो फिर क्या, बीबी जी ठीक ही तो कह रही है, 10-20 हजार लेके ना ब्याह कर देते हैं रत्तों का, वरना बाद में तो ब्याह करने के लिए हमारे पास फूटी कौड़ी भी नहीं रहनी। और अगर ये बात फैल गई ना तो किसी ने हमारी रत्तों का हाथ भी नहीं पकड़ना। करता हूँ बात बापू से। हाँ जल्दी कर, पिंड में कोई ना कोई मुंडा ढूंढ के ना तो उसके फेरे डलवा देने हैं। वो तो हो जाएगा, 10-20 हजार में काम हो जाएगा क्या? ज्यादा पैसा नहीं लगना। ज्यादा लालची ना बन, कुड़ी के नसीब का पैसा है, फालतू खर्चों में नहीं उड़ाना। अरे हमने कौन सा बैंड बजाना है, हमने कौन से टेंट लगाने हैं, लेकिन ज्यादा प्लान ना बना। बापू को बोल जितनी जल्दी हो सके ना लड़का ढूंढे और इस बला को टाल सर से। पर एक बात है कमला, इस जसबीर का मैंने कुछ करना जरूर है। ज्यादा जोश ना दिखा, ये जो बाप वाली गैरत हलोरे खा रही है ना, अगर इसे पहले जगा लेता तो दारू पी के चारपाई पे मुद्दा ना पड़ा रहता। चल जा दफा हो, ड्यूटी का टाइम हो गया। पर फिर भी कमला, 10-20 हजार तो बहुत कम है। क्या एक गरीब की कुड़ी की यही कीमत है इन लोगों की नजर में? मैं तेरे को बता रहा हूँ कमल, ये बात यहाँ नहीं रुकने वाली। जो खामोशी है ना हमारे घर की, ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। अगर तुम दोनों को कोई देख लेता ना तो पेड़ के साथ बांधकर गाड़ी के समेत वहीं फूंक देता, पर हम ढूंढते रहते कि दोनों गए कहाँ। जो हो गया सो हो गया, आगे से नहीं जाऊंगा। तो ये सोच, अगर मम्मी ने डैडी को बता दिया तो? बंटवारा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बंटवारा।
क्या बात है, क्यों मिस कॉल दे रहा है बार बार? यार एक पंगा हो गया कमल। क्या हो गया? वो हमारे ऊंचा पिंड वाली बात है ना, वो मम्मी को पता चल गई। ओले, फिर क्या, हंगामा हो गया यार। रत्तो की माँ कमला भी खड़ी थी उधर, उसने बताया होगा मम्मी को। फिर तो बहुत गुस्सा हुई होंगी। हाँ पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है कमल। मैं किसको अपनी सफाइयाँ दूं? सब मुझे कुत्ता समझ रहे हैं। उनको लगता है कि मैं रत्तो को सूंघता हुआ फिर रहा हूँ। तू घबरा मत, तूने तो कुछ नहीं किया ना। यकीन कौन करता मेरी बात का? तूने किया था? मैं तेरे को बता रहा हूँ कमल, ये बात यहाँ नहीं रुकने वाली। जो खामोशी है ना हमारे घर की, ये तूफान के आने से पहले की खामोशी है। तो फिर अब क्या करेगा? कुछ समझ नहीं यार। उन्हें पता है क्या मैं भी तेरे साथ थी? उनकी बात से तो ऐसे नहीं लगा यार, पर फंसा दिया ने तेरी जिद ने। मैंने क्या जिद की? तू ही आया था कार लेकर मेरे को लेने के लिए। ये हमारी लव स्टोरी हीर रांझा, सोनी महिवाल, इनसे भी आगे निकल गई। हर रोज एक नया पंखा पड़ रहा है। तो साफ साफ बता देना सबको। कहा ना तेरे को, मेरी कौन सुनता है? सबको तो रत्तों की बात सच लग रही है। वो तो कहते हैं धुआं है तो आग भी किसी ने लगाई होगी। अरे मुझे क्या पता कि किसने आग लगाई, पर मुझे इतना पता है कि इस धुएं ने मेरा दम जरूर घोट देना है। चल अच्छा, घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। बस यही सोच के ठंडक पड़ जाती है मेरे कलेजे में कि कम से कम तेरे को तो यकीन है ना मेरी बेकसूरी पर। बाकी तो घर वाले, ये जो कमला और उसका घर वाला हमारा शंकर ड्राइवर, मुझे ऐसे देखता है कि मेरे से बड़ा कोई लूज कैरेक्टर ही नहीं है। छोड़ ना, तू दिल पर मत लगा। मैं मिलती हूँ तेरे से 1-2 दिन में। ठीक है कमल, मैं बाद में बात करता हूँ। कमल से बात कर रहा था? हाँ भाई। हाँ बोल। एक मुसीबत हो गई। क्या हो गया? उस रात मैंने बताया था ना, मैं कमल को ले गया था रत्तो के पिंड। वो दिमाग खराब है तेरा? रत्तो के पिंड गया था? हाँ। बावला हो गया? अकल नाम की चीज नहीं है। अगर गांव वाले देख लेते ना तो हड्डी पसली एक कर देते तुम दोनों की। कैसे गया था? मोटरसाइकिल से? नहीं, वो कमल ने जाना था ना साथ में, तो डैडी की कार लेके गया था। जस्सी मरवाएगा क्या? सबको मरवाएगा। डैड को पता है? नहीं। तो प्रॉब्लम क्या है? यार मम्मी को पता चल गया, लगता है कमला ने बताया होगा। कमला को कैसे पता चला? मुझे नहीं पता, मैं तो घर के अंदर भी नहीं गया, कमल गई थी। देख जस्सी, ये दिल्ली या चंडीगढ़ नहीं है, ये पंजाब शहर का छोटा सा गांव है। यहाँ लोगों को ना अपनी इज्जत सबसे ज्यादा प्यारी होती है। बात बात पर लठ और बंदूक निकाल लेते हैं। अगर तुम दोनों को कोई देख लेता ना तो पेड़ के साथ बांधकर गाड़ी के समेत वहीं फूंक देता, और हम ढूंढते रहते कि दोनों गए कहाँ। यार जो हो गया सो हो गया, आगे से नहीं जाऊंगा। तू ये सोच, अगर मम्मी ने डैडी को बता दिया तो? होना क्या है, चित्तर पड़ने हैं तेरे। यार मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो है ही बावला, उस कमल की अकल पे भी पत्थर पड़े थे क्या जो तेरे साथ चली गई? क्या कहती है अब वो? उसको मेरी बात पे यकीन है। शुक्र है तेरी गाड़ी पटरी पे तो आई, फिर उसके लिए चाहे तुझे अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ी। ये क्या कर रही थी? मेरे को तो आप बड़ी हैरानी हुई जब कमला ने बताया। ये कोई छोटी बात नहीं अमृत, किसी के घर में घुसना, उनकी लड़की को छेड़ना, ये कोई शरीफ लड़कों का काम थोड़ी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जसबीर ऐसा करेगा। मेरे को तो आप बड़ी हैरानी हो रही है, मेरा जसबीर ऐसा निकलेगा? मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मेरे को तो बड़ा नाज था मेरे बेटों पर। मेरी ऐसी नाक कटवाएगा जसबीर, मैंने कभी सोचा ना था। और वो 2 टके की नौकरानी मेरे मुंह पर आकर बोल गई, चरित्र खराब है तुम्हारे लड़के का। हमने उसे नहीं ना रोका तो उसने फिर जाना मुंह मारने। मैं तो कुछ और सोच रहा हूँ, अगर गांव वालों ने इसे पकड़ लिया होता ना तो हाथ पैर तोड़ते सो तोड़ते पुलिस में दे देते अलग से। ये क्या कर रहा है पुत्र? भाजी ट्रैक्टर बाहर कर देता हूँ, कारें खड़ी करने के लिए जगह भी तो चाहिए ना आंगन में। ये ले हरजीत, मुंह मीठा कर। मेरे को नहीं खानी, वीर को ही खिला दे। तेरे औलाद उसे समधन ना बना दे हमारी। समधन? मेरी जूती, फांसी लगा के मर ना जाऊं उसे गले लगाने से पहले। वो तो पागला हो गया। अभी 4 दिन हुए हैं तो इस दिल्ली से आए और उस लड़की के साथ तूने चक्कर भी चला लिया। माटी माटी जिस माटी पर बहुत ही माटी, जिस माटी हमका
बंटवारा धरती का